एम श्योर स्ट्रिप्स से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे नेक डिजाइन बनते हुए देखे होंगे, बट ये नेक डिजाइन सबसे अलग होने वाला है क्योंकि मैं स्ट्रिप्स के साथ ऊपर की तरफ लेस लगाने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल मेथड का इस्तेमाल करके मैं आपको ये नेक डिजाइन बनाना सिखाऊंगी ताकि जो बिगनर्स हैं जो ये डिजाइन बनाना चाहते हैं वो भी आराम से बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से 2.5 इंच यानी 2.5 और नीचे की तरफ से हम 5 इंच रखेंगे। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नेक नहीं बनाऊंगी, बट अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये मेजरमेंट भी रख सकते हैं। मेजरमेंट करने के बाद मैं स्केल की मदद से इन लाइंस को आपस में मिलाकर एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। आप लोग ये नेक डिजाइन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोगों को ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। नेक की लंबाई हमने 5 इंच रखी है तो हम इसका हाफ कर देंगे यानी 2.5। अगर आपको किसी भी मेजरमेंट का हाफ करना हो तो मेजरमेंट टेप को इस तरह से फोल्ड करके उसका हाफ कर सकते हैं। अब जैसे हम राउंड शेप देते हैं नेक की तरफ, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम राउंड शेप दे देंगे। मैं पहले तो यहाँ पर हल्के हाथ से शेप दूंगी ताकि जिस तरह से मैं यहाँ पर गोलाई शेप देना चाहूँ वैसी बन जाए, और फिर अगर आपको शेप अच्छी लगे तो आप इस तरह से डार्क कर दें। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ आधे इंच का नाप रखूंगी यानी 0.5 और राउंड शेप के हिसाब से मैं नीचे तक मार्क करूंगी। निशान लगाने के बाद मैं इसको राउंड में शेप दे दूंगी। तो यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी पहली गोलाई जैसी भी होगी उसी हिसाब से आपकी बाकी गोलाइयाँ बनकर रेडी होंगी। अगर आपका पहला राउंड अच्छा होगा तो इसी तरह से बाकी आपके सभी राउंड अच्छे बनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ 1.2 का निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इसके आगे मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी, ये देखिए। और यहाँ पर भी मैं 1 इंच का निशान नीचे तक लगाऊंगी और नीचे तक लगाते हुए मैं इसको भी राउंड में शेप दूंगी। ये डिज़ाइन बहुत टाइम से मेरे जहन में था और मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने कोई अपलोडिंग नहीं की। तो अब मैं थोड़ी बेहतर हुई हूँ तो अब मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 1 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। मैं इसको डार्क कर दूँगी। अब इसके बाद मैं ऊपर तक इस लाइन को ले जाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। अब बाहर की तरफ मैं मार्किंग करूंगी तो बाहर की तरफ भी मैं आधा इंच यानी 0.5 की मार्किंग करूंगी और नीचे तक इसको भी राउंड शेप में मार्क करके इसको गोलाई दे दूंगी। अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं स्मॉल साइज़ का नेक बना रही हूँ। और कुछ इस तरह से मैंने अपनी मेजरमेंट कंप्लीट कर ली है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं क्रॉस लगा लेती हूँ, ये वाला हिस्सा कटेगा। तो अब जो लोग अक्सर मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा पैटर्न है कि सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ कटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद अंदर के डिज़ाइन को मैं कट करती हूँ क्योंकि सबसे पहले अगर हम बाहर की कटिंग करेंगे तो हमें दूसरी तरफ कट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब मैं अंदर की तरफ ही इस हिस्से को कट कर दूँगी जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है, और यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से इस अंदर वाले हिस्से को भी कट कर दूंगी। ये देखिए मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ। कटिंग करने का तरीका ये है, अगर आप राउंड में कट कर रहे हैं तो सीजर का सिर्फ आगे वाला हिस्सा ही इस्तेमाल करें, इससे आपको कटिंग में ज़्यादा आसानी होगी और आपकी कटिंग में फिनिशिंग भी आएगी। तो यहाँ मैंने अंदर की तरफ भी कटिंग कर दी है तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको आयरन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको आयरन कर दिया है तो बाहर की तरफ मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूंगी। ये देखिए बुकरम के बराबर से मैंने तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है तो बाहर की तरफ सबसे पहले तो मैं पेस्टिंग करूँगी। अगर आप चाहें तो बाहर की तरफ इसको स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पेस्टिंग करूँगी, फिर बाद में मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो बहुत ही आराम से मैं बाहर की तरफ इसको पेस्ट करूँगी। 1.5 इंच की यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी को काटा है और इसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए मैंने 0.4 के नाप पर इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद आयरन कर दिया है तो अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी और बिल्कुल सीधा स्टिच करूंगी। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से मैंने इसको बिल्कुल सीधा स्टिच कर लिया है। तो अब मैं इसको 1.5 इंच के नाप पर काटूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स बना रही हूँ। बुकरम पे हमने तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ा था तो यहाँ पर हम पट्टियों को 1.5 इंच के नाप पर कट करेंगे। आई थिंक 1.5 इंच बहुत होगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच के नाप पर कट करके मैं इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिप्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मैं मेन फैब्रिक लूँगी और ये मैंने मेन फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर दिया है। मेन फैब्रिक का मतलब होता है ड्रेस फैब्रिक जो हम पहनेंगे। तो ये आपको क्रीज लाइन बनी हुई नज़र आ रही होगी और यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन करके यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन बना दी है और यहाँ पर मैंने पैटर्न के साथ भी यही किया है। आपको ये क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। इन दोनों को आपस में मैं इस तरह से मिलाकर सबसे पहले तो बीच में इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए मैं पहले अंदर की तरफ इसको स्टिच करूँगी। अंदर का स्पेस जो मैंने कट किया है सबसे पहले तो वहाँ पर मैं इसको स्टिच करूँगी।
अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। नीचे की तरफ स्टिच करते हुए आपको ख्याल रखना है कि कपड़े के अंदर कोई भी झोल ना आए, क्योंकि कपड़े के अंदर झोल आएगा तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको स्टिच किया है। अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ इसको कट कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक नोचिस लगाऊंगी, फिर उसके बाद सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो निशान लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दी है। तो अब मैं नोचिस लगा दूंगी। सबसे पहले तो इन किनारों की तरफ नोचिस लगाऊंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिज़ाइन राउंड में है तो इसका मतलब हमें नीचे की तरफ भी नोचिस लगाने हैं। तो नीचे की तरफ भी हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है नोचिस लगाएंगे। अभी मैंने नेक के अराउंड इसको स्टिच नहीं किया है। पहले तो यहाँ पर मैं नेक के अराउंड थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, हमने नोचिस लगाए हैं तो ये बहुत ही आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो रहा है। जो हमारा फैब्रिक होगा उसे मैं अच्छे से यहाँ पर पीछे की तरफ पलट के आयरन कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। मैंने ऊपर की तरफ अभी तक सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि मैं इसको फोल्ड करके बीच में लेस लगाऊंगी। क्योंकि ये भी राउंड में है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नोचिस लगाऊंगी। कुछ इस तरह से मैं सभी तरफ नोचिस लगाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो बुकरम वाला फैब्रिक होगा उसे सबसे पहले अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं, बट यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अंदर की तरफ इसको पेस्ट करूँगी। पेस्टिंग करने से हमारी सिलाई अच्छे से और फिनिशिंग से आती है, क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ करने से भी गंद बनता है। तो यहाँ पर मैं अंदर की तरफ सबसे पहले तो फैब्रिक को पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद लेस को भी अंदर की तरफ पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है और लेस के जो एजेस होंगे वो मैं अंदर की तरफ रखते हुए इनको पेस्ट करूँगी, क्योंकि हमें लेस को भी राउंड के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर भी लेस के एजेस के अराउंड में नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से, और इसको भी अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो ऊपर का फैब्रिक होगा मैं इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन करके बिठा दूंगी। जो बिगनर्स हैं अगर वो चाहें तो ऊपर वाले फैब्रिक को भी पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको आयरन किया है। तो अब मैं ऊपर की तरफ से इसको टॉप की सिलाई लगा लूँगी। पेस्टिंग के साथ साथ अगर आप आयरन करेंगे तो आपके डिज़ाइन में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया है, मैंने पेस्टिंग के साथ साथ आयरन किया है। ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा ली है। तो अब मैं पीछे की तरफ पलट दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करूँगी। स्ट्रिप्स को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, और फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं इन स्ट्रिप्स को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स को एक एक करके दोनों तरफ रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से, और बीच में थोड़ा सा स्पेस दूँगी। और ये यहाँ पर मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ के बीच का गैप एक जैसा हो। ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके एक एक करके मैं इन सभी स्ट्रिप्स को यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मैंने स्ट्रिप्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं दिया है, बल्कि नीचे की तरफ ही दिया है। तो यहाँ नीचे की तरफ आधे इंच से भी कम मैं गैप छोड़ूंगी, और एक एक करके इन सभी स्ट्रिप्स को मैंने बहुत ही आराम से पेस्ट कर दिया है। तो अब इसे अच्छे से मैं आयरन कर दूँगी। और अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको आयरन किया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने आयरन कर दिया है, तो टॉप की सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पहले से ही प्लेलिस्ट के अंदर इन तीनों डिज़ाइन के सेक्शंस को बनाकर रेडी किया हुआ है। इसके अलावा मैं लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ, और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। तो आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू पर्सन हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। यहाँ पर मैंने टॉप की सिलाई लगा ली।